कहाँ हैं जो आज इस महिला पर आरोप लग रहा है, इस महिला को गलत भाषा से प्रयोग किया जा रहा है। जी पत्रकार साहब, सवाल है हमारा इस एजेंसी का लोगों से। चमार जाति से महिला हो, एक भूमिका सिंह जी, हाँ जो चमार जाति से हाँ, वो आज लेटेस्ट 2025 में जो है वो सावित्रीबाई फुले है और वो फातिमा शेख है। समझने की जरूरत है। इनको तो बौसीर इस बात की हुई कि ये दोनों को दोनों, एक अनुसूचित जाति और एक जो है मुस्लिम जाति, हाँ। इनको इस बात की बौसीर हुआ है। पाकिस्तान को भूल दिया गया, 9 जगह उड़ा दिया गया। अरे भैया तुम्हारे पास डेटा कहाँ है? दोनों महिलाओं को तत्कालीन इनको सम्मान करे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का, गृह मंत्री जिस तरह से जो कर्नल कुरैशी है, कुरैशी जो है, पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं, देश पूरा नाम जानता है। सिर्फ वो एक महिला नहीं, वो आप जानते हो को किसका रूपरेखा ली है? वो किसका है वो? अरे रूपरेखा वो ली है, आप कभी नाम सुने हैं? किसका? महिला पहला शिक्षक सावित्रीबाई फुले के साथ में सावित्रीबाई फुले जी सुने हैं। और फातिमा शेख, ये फातिमा शेख है, ये इन्हें पता ही नहीं है। ये टीपू सुल्तान के परिवार से आती है। उन्हें पता नहीं है कि जो तन पर टैक्स लेने वाले ये भारतीय जनता झूठ पार्टी के कह रहा है कि ये आतंकवादी का बहन है, आतंकवादी का वो बहन दिख रही है। भारत सरकार को तत्कालीन उस पर एफआईआर करे, एनएसए लगाए, भारतीय जनता झूठ पार्टी का जो मंत्री है उस पर तत्कालीन पद से हटा करके तुरंत ही उस पर एफआईआर करे, एफआईआर करके तुरंत उसे अरेस्ट करवा करके जेल भेजे। उम्र कैद या तो फांसी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा सुज पॉइजन अगर ये देश में बाहर रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये लोग हमारे सवाल एजेंसी पर उठाते रहेंगे, हमारे बेटी बहन पर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह से भारत सरकार जो 2 महिला को, एक जात का चमार जाति से महिला हो, एक भूमिका सिंह जी, हाँ जो चमार जाति से हाँ, वो आज लेटेस्ट 2025 में जो है वो सावित्रीबाई फुले है और वो फातिमा शेख है। समझने की जरूरत है। इनको तो बौसीर इस बात की हुई कि ये दोनों को दोनों, एक अनुसूचित जाति और एक जो है मुस्लिम जाति, हाँ। इनको इस बात की बौसीर हुआ है, इस बात की इनको जलन हो रहा है। अगर यही ब्राह्मण समुदाय का अगर कोई महिला होती, ठाकुर समुदाय का अगर अपर कास्ट का कोई महिला होती तो ये लोग कोरा में लेकर के सर पर बैठा दिया होता। जी अभी तक राष्ट्रपति जी को काहे चुप हटाई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों महिलाओं को राष्ट्रपति सम्मान करें, प्रधानमंत्री सम्मान करें, इनको सम्मानित के साथ में इनकी इंसल्ट की गई है। दोनों महिलाओं को तत्कालीन इनको सम्मान करे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश का, गृह मंत्री जिस तरह से। अरे भाई, जिसके ऊपर हम लोग मंत्रालय दे दिए हैं वो लोग स्वयं जो है बेटी को बचाने वाले लोग, बेटी काम कर रही है, इनको अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। पत्रकार साहब, ये लोग देश का गद्दार है, नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग है, एक गांधी के हत्यारा है सब। एक गांधी के हत्यारों को मानने वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि SC ST OBC के महिलाएं देश का सबसे बड़ा एक क्रांतिकारी बने। आप समझ रहे हैं? जी जिस तरह से आज सवाल उठाई गई है, जिस तरह से भारतीय जनता झूठ पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आधा पाकिस्तान कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान को भूल दिया गया, 9 जगह उड़ा दिया गया। अरे भैया तुम्हारे पास डेटा कहाँ है? ये भारतीय झूठ जनता पार्टी के मीडिया, गोदी मीडिया RSS के इशारे पर चलता है। जी ये देश में सबसे बड़ा सुज पॉइजन है। तो ये आज तक ABP न्यूज़ और जितने नेशनल न्यूज़ है ये सारे देश का सुज पॉइजन है, ये सब का बैन होना चाहिए। TRP के लिए ये कुछ भी कर सकता है, चोट्टा ये सब, आप समझ रहे हैं? गोदी मीडिया ये कुछ भी कर सकता है। आप समझने के पत्रकार साहब प्रयास करिए कि जिस तरह से देश में आज हमारा देश एक तरफ जूझ रहा है, हमारे पर्यटन को हत्या की गई आतंकवादियों के द्वारा। आज एक बात बताइए, कर्नल जोसेफिया है वो तो भारत के साथ रही है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बहन है ये।
वही तो कह रहे हैं ना कि ये चुट्टा जो कह रहा है, हाँ। जो लोग कह रहे हैं वो गोडसे का और आरएसएस के लोग हैं। ये सिर्फ उनको पता लगा कि ये मुस्लिम बिरादरी से आती है, तो ये क्रेडिट कैसे ले लगी? जेपीजे अब्दुल कलाम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा जी, जो देश का राष्ट्रपति हमारा भारत के बने थे। आप समझ रहे हैं? जी। इनको मुस्लिम, अरे भाई मुस्लिम कह रहा है, मुस्लिम के कंट्री में मुस्लिमों को भेज करके हमला करवाया गया। आप समझ रहे हैं ना? मुस्लिमों को भेज करके मुस्लिम को हमला कराया गया ना जी। तो आज क्यों इसको, ये पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए था गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री मंत्रालय को, राष्ट्रपति को, सारे एजेंसी को, कर्नल ब्रिगेडियर को, सारे डिसाइड कर देना चाहिए कि मुस्लिम महिला को कहाँ भेज रहे हैं हम, कहाँ भेज रहे हैं। आज वो लोग कहाँ हैं जो आज इस महिला पर आरोप लग रहा है, इस महिला को गलत भाषा से प्रयोग किया जा रहा है जी। पत्रकार साहब, सवाल है हमारा इस एजेंसी के लोगों से, जो बड़े बड़े पद पर ब्रिगेडियर जनरल कर्नल बने बैठे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि क्या आपके एजेंसी पर आवाज़ उठाने वाले पर क्या कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो देश में जिस तरह से जानते हैं कि SC/ST कैसे आंदोलन करते हैं, यहाँ के लोग कैसे आंदोलन करते हैं, जो मूल निवासी है कैसे आंदोलन करता है, जो आदिवासी है कैसे आंदोलन करता है, इन्हें बता देंगे हम। पूरा भारत में आगजनी कर देंगे हम। अगर इनका नहीं एक हफ्ते के अंदर में FIR करके अरेस्टिंग हुआ, जो टिप्पणी किया गया है उसका अरेस्टिंग नहीं होगा, तो एक हफ्ते के अंदर में सारे एजेंसी को लेटर लिख करके और देश में भारत बंद होने का ऐलान करेंगे हम लोग, और पूरा देश में बंदी का नज़र दिखेगी, और ज़रूरत पड़ेगा तो बांग्लादेश लेखा हम लोग इस देश में दोहरा देंगे। भागना पड़ेगा प्रधानमंत्री को छोड़ करके, क्या है? भागना पड़ेगा। अगर इस तरह के एजेंसी के लोगों पर आरोप लगेगा तो प्रधानमंत्री को भागना पड़ेगा। अरे भाई, चाय बेचने वाला आज देश चला रहा है, ये कैसे चला रहा है? इस संविधान के तहत चला रहा है। संविधान को आज नहीं मानता है लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। ये लोग सूझ पॉइजन बने बैठे हैं जी, ये सूझ पॉइजन है, ये देश में सूझ पॉइजन। अरे भाई, ये तो खुद हमारा देश का प्रधानमंत्री जी हाँ। 2002 में, मुझे लगता है कि 2000 करीबन 2 में मुख्यमंत्री रहा करते थे, वो गुजरात का, जी। कि मतलब थे मंत्री पद पर या जो भी है, वहाँ का स्थानीय है गुजरात का, ये वहाँ का स्थानीय गुजरात का रहने के बावजूदगी में गोधरा कांड, मालूम है गोधरा कांड आपको? गोधरा कांड हुआ गुजरात में, हजारों लोगों के मौत के घाट उतारा गया था। यही लोग RSS हिंदू का लोग, हिंदुत्व का, हिंदू का जो ठेकेदार बैठा है, यही लोग सारे गोधरा कांड करवाया है लोग।